हमारी संस्था का जो वेबसाइट है www.anandyoga.com। दूसरी वेबसाइट है colorblindsurecure.com। मोबाइल नंबर 9336115528। आज मैंने एक नया परिचय दिया colorblindsurecure.com। परमात्मा ने, माँ सरस्वती ने मुझे खोजी माइंड दिया है। जिस समस्त चिकित्साएं पद्धतियां संभवतः अब तक कलर ब्लाइंड को ठीक करने में असफल हो गई हैं, वहीं माँ सरस्वती की कृपा से इस पर मैंने ऐसी खोज की है कि अगर किसी को कलर ब्लाइंड हो, अपवाद छोड़ करके वो मेरे यहाँ अगर 10 दिन रहे और मेरी बताई क्रियाओं को फॉलो करे तो प्रथम स्तर का आदमी 10 दिन में ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। द्वितीय स्तर का आदमी को 20-30 दिन लगते हैं, रहना पड़ता है 10 ही दिन। और तृतीय स्तर का आदमी को महीना 2 महीना लग जाता है, रहना पड़ता है 10 ही दिन। चतुर्थ और पंचम की जो बहुत विषम परिस्थिति होती है कलर ब्लाइंड की, उस पर मेरी भी खोज जारी है। हमारे यहाँ से लगभग अब तक 60 विद्यार्थी ठीक होकर के और देश की सेवा कर रहे हैं। कलर ब्लाइंड एक ऐसी बीमारी है कि जब हो जाती है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदि आदि। तो जिनको भी आंख की कोई भी तकलीफ हो, अगर कोई भी चिकित्सा पद्धति ने इनकार कर दिया हो, एक बार मेरे पास मेरी सेवाओं के लिए 10 दिन आए और अपवाद छोड़ करके असंभव कि वो ठीक ना हो। चलिए, तो मैं जो है पिछले चार दिनों से एक नई माला शुरू की है, हर्बल थेरेपी ज्ञान माला 4। ये आयुर्वेद का ही एक शाकाहारी चिकित्सा है। वास्तव में अगर आयुर्वेद की जिस प्रकार की पद्धति का मैं प्रशिक्षण दे रहा हूं, यदि ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए तो हम इस देश को 90% घातक रोगों से बचा सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा पारिवारिक अनुभव है, मेरे संपर्क में आए रोगियों का है। जो लोग आज ये वीडियो सुन रहे हैं उनको मैं सुझाव दे रहा हूं कि कल का वीडियो जरूर सुनें। आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ है चिकित्सा चंद्रोदय, जो 7 भागों में है। उसका एक अतिरिक्त 8वां भाग है स्वास्थ्य रक्षा। चिकित्सा चंद्रोदय के भाग 1 में आयुर्वेद की 300 शब्दावली दी हुई है। उसमें लगभग मैं 50 शब्दावली आपके सामने उनका नाम और उनका समझाना प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार बीमारी के 3 आयतन। बीमारी के 3 आयतन। यद्यपि जो मैंने पुस्तक लिखी है कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे,
उसमें एक चैप्टर है बीमारी के मूल कारण। उस चैप्टर में मैंने लगभग 40 कारण ढूंढे हैं। यदि उस चैप्टर को ईमानदारी से 2-3 बार पढ़ लिया जाए तो आपको आभास हो जाए कि मेरी बीमारी का कारण क्या है, क्योंकि कारण को हटाए बिना कारण फल को नहीं हटाया जा सकता। इस पर एक बहुत छोटी सी कहानी, कथानक मुझे याद आ गया कि 9 दंपत्ति, जाड़े की ऋतु थी, सो रहे थे। आज की तरह महिलाओं को सुविधाएं नहीं थीं घरेलू कामकाज की। दिन भर की थकी हुई महिला सो गई। उसका एक नवजात शिशु था लगभग 6 महीने का, जो उसके बगल में सोया हुआ था। पति भी स्वाभाविक है कि उसी बेड में सो रहा होगा। रात को जब उसका बच्चा रोने लगा तो माँ की नींद खुली, मम्मी की नींद खुली, आज की भाषा में मोम की नींद खुल गई। वो समझा बच्चा भूखा होगा। उस बच्चे का मुंह अपने छाती पर लगा लिया। बच्चा कुछ देर दूध पीता रहा, फिर रोने लगा। उस मम्मी या माँ ने समझा कि लगता है कि इसका मुंह हट गया है स्तन से। उसने दोबारा लगाया, फिर रोने लगा तुरंत। दिन भर की थकी हुई थी, उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। बच्चा और रोने लगा। उसका पति भी जग गया। वो पति संयोग से मेरे क्लास में आता होगा या मेरे जैसे ज्ञान देने वाले, ज्ञान बांटने वालों के पास जाता होगा। उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बच्चा क्यों रो रहा है, पहले ये पता लगाओ। बत्ती खोली गई, देखा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया था और पेशाब शुरू में गर्म होता है, फिर ठंडा हो जाता है। ठंडक, जब पेशाब ठंडा हो गया, पेशाब कर दिया था तो वो रोने लगा। और वो समझ गए कि ठंडक की वजह से रो रहा है। बत्ती तो खुली हुई थी। उन्होंने बिस्तर को हटाया, दूसरा बिस्तर लगाया। बच्चा चुप होकर सो गया। बच्चे के रोने का जो कारण था वो था पेशाब कर देने के बाद उसकी ठंडक के कारण था। अगर हम कारण को नहीं हटा पाएंगे, चाहे जितना आप एलोपैथिक करो, चाहे होम्योपैथिक करो, चाहे आयुर्वेदिक करो, चाहे यूनानी करो, चाहे सिद्धा करो, चाहे होम्योपैथी करो, चाहे हर्बल थेरेपी करो, चाहे पूजा पाठ कराओ, चाहे ग्रह शांति कराओ, समस्या का हल नहीं होगा। इसीलिए मैंने उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि आप कारण को नहीं समझेंगे, बीमारी का कारण क्या है, तो उन्हीं 40 कारणों में एक मैंने कारण अपनी किताब में लिखा है कि बीमारी का एक कारण 3 आयतन है। आयतन माने कारण मान लीजिए। उसमें लिखा है रोग के 3 आयतन या कारण होते हैं: अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। अगर आप इस बात को समझ जाएं, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये 3 शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। अतियोग माने जितना करना चाहिए उससे अधिक कर जाना। हम कोई व्यायाम कर रहे हैं, 10 बार करना चाहिए, 15 बार 20 बार कर गए। प्राणायाम कर रहे हैं,
2 मिनट 5 मिनट करना चाहिए, 30 मिनट कर गए। कोई आसन करना चाहिए 5 गिनती में करना चाहिए, 10 गिनती में कर गए, 20 गिनती में कर गए। कोई लाभकारी चीज कर खा रहे हैं, 50 ग्राम खाना चाहिए, 200 ग्राम खा गए, 100 ग्राम खा गए। मतलब लाभकारी चीज का भी क्या आपकी बात, अगर अतियोग कर जाएंगे, चाहे वो इंद्रियों के भोग संबंधी हो, कानों को जितनी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए जिस फ्रिक्वेंसी से है, अगर आप अधिक फ्रिक्वेंसी से सुनेंगे तो आपके कान खराब हो जाएंगे। आंखों से जितना देखने का काम लेना चाहिए उससे अधिक लेंगे तो आंख खराब हो जाएगी। नासिका से जो उसकी सीमा है उससे अधिक प्रयोग करेंगे तो नाक खराब हो जाएगी। त्वचा का अतियोग करेंगे स्पर्श योग का तो त्वचा खराब हो जाएगी। जनेंद्री का अतियोग करेंगे तो जनेंद्री खराब हो जाएगी। जीभ का अतियोग करेंगे तो जीभ खराब हो जाएगी। यानी अतियोग, अतियोग से अगर आदमी अपने को बचा ले तो आसानी से बीमार नहीं पड़ेगा। गोलगप्पे 3 आपके हजम हो सकते हैं, 3 बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आपने 6, 9, 12 खा लिया। इसीलिए योग में एक शब्द आता है मिताहार। तो तुम्हारी प्रिय वस्तु है उसको और कम खाओ। खीर बहुत पसंद है, 1 कटोरी हजम हो सकती है, आपने 2 कटोरी खा लिया, आधी कटोरी खाओ। भगवान बुद्ध ने कहा है तुम्हारी प्रिय वस्तु भी तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। अर्थात अतियोग न करिए। कर्म का भी अतियोग है। 6 घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे काम कर सकते हैं। आपने 12-12 घंटे काम किया, यही उम्र तो कमाने की है। आप 10 किलो बोझा उठा सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो हमारा सामान लेने जाते हैं तो मैं कहा भाई 2 राउंड में ले जाओ, वो 1 ही राउंड में भर लेते हैं, फिर नाड़ियां खिंच जाती हैं। क्यों अमनाथ जी? हैं 2 बार गए तो व्यायाम हो गया, 1 बार में आए तो अतियोग हो गया। अतियोग बहुत बड़ी बीमारी है, चाहे वो इंद्रियों की हो, चाहे कर्म की हो, और चाहे काल की हो। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे मैं घंटों समझा सकता हूं, न इतना आपके पास समय है न सुनने का आपके पास मादा, वो भी अतियोग हो जाएगा। तो लिखा है बस इन 3 कारणों से भी रोग होते हैं। किसी खूबसूरत चीज को देखा, चाहे वस्तु हो, चाहे प्राकृतिक दृश्य हो, चाहे वो हो स्त्री हो, हद से ज्यादा देखना रूप का अतियोग है। किसी खूबसूरत स्त्री को या पुरुष को अधिक देखना ये अतियोग है। अब बिल्कुल न देखना, अब मन बार बार देखने का कर रहा है तो अयोग है। किसी भयंकर आंखों को प्रिय न लगने वाली वस्तु को त्राटक करना, देखना, ये मिथ्या योग है। यानी कुछ न, किसी आंखों को प्रिय न लगने वाली वस्तु को देखना मिथ्या योग हो गया। और बिल्कुल न देखना आंखों को प्रिय लगने वाली चीज को, ये अयोग हो गया। और अधिक देखना अतियोग हो गया। यही बात कानों के विषय में, कानों का विषय है शब्द, आंखों का विषय है रूप, त्वचा का विषय है स्पर्श, जीभ का विषय है स्वाद, जनेंद्रिय का विषय है भोग। तो आप अपने आप को अतियोग से बचाएं। आंखों को अप्रिय लगने वाली वस्तु को अयोग से बचाएं।
और इसी प्रकार से मिथ्या योग से अपने को बचाएं। ये जो ऐसे कर्म का भी अतियोग होता है। बिल्कुल काम ना करना कर्म का अयोग है। हमारे यहाँ काम करने वाले जो आते हैं, हम बरसों से देखते हैं 10 ग्राम वजन नहीं बढ़ता। और हमारे घर के काम लेने वाली महिलाएं, सुंदर महिलाएं भी 5-10 साल में सिंगल बुफैलो हो जाती हैं, 10 साल बाद डबल बुफैलो हो जाती हैं, फिर 25 साल बाद ट्रिपल बुफैलो हो जाती हैं। बुफैलो माने भैंस नहीं कह रहा हूं, बुफैलो माने बू माने बुरी प्रकार से और फैलो माने फैल गई। यही बात है ना। तो क्योंकि उन्होंने कर्म ही नहीं किया। हम कह रहे हैं घर में मारी आवे पोंछा वाली, अब उससे काम लो, उसकी रोजी रोटी मत मारो, उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करके अभिनय करो पोंछा लगाने का, बर्तन नीचे सब गिरा दो, ऊपर रखने का। श्रम विहीन जीवन से ही आदमी पहले सुफैलो होता है, सुंदर ढंग से फैली होती हैं, फिर सिंगल बुफैलो, फिर डबल बुफैलो, फिर ट्रिपल बुफैलो। क्या वजन घटेगा? वजन घटता है जो भोजन करो उसकी कैलोरी जल जानी चाहिए। मैं भी अपना वजन पिछले 40 साल से मेंटेन किए हूँ। रात को सोते समय वजन करता हूँ, अच्छी क्वालिटी की मशीन मंगा रखी है। दिन भर में 1 किलो वजन बढ़ जाता है और लापरवाही करता हूँ खाने पीने, 2 किलो वजन बढ़ जाता है। जब सवेरे जब एसी में सोना पड़ता है तो 1 ग्राम वजन नहीं घटता, लेकिन जब एसी में नहीं सोते भगवान की कृपा से तो वो 1 किलो रात भर वजन घट जाता है, पसीना आता है। फिर मैं व्यायाम से घटा लेता हूँ। अगर 2 किलो वजन बढ़ गया है तो 2 किलो मुझे सुबह तक घटा लेना, तभी घर से बाहर निकलूंगा। व्यायाम से, स्टीम बाथ से, पोंछा से। कितना सिंपल सा फार्मूला है। अपने वजन को मेंटेन करो, व्यायाम से मेंटेन करो, स्टीम बाथ से मेंटेन करो। नाश्ता बंद कर दो, नाश्ता ही नाश कर रहा है। मट्ठा लीजिए, पतला सतुए का घोल लीजिए, नींबू शहद पानी लीजिए, कम कैलोरी वाला जूस लीजिए, लाइव सूप लीजिए, किशमिश मुनक्का अंजीर का पानी लीजिए। आप पानी फेंक देते हैं, तो इसलिए आपको कर्म का अतियोग, कर्म का अयोग, कर्म का मिथ्या योग, अतियोग से भी बचाना है, अयोग से भी बचाना है, मिथ्या योग से बचाना है। ये वही कर सकता है जो नित्य ध्यान में बैठेगा, साक्षी दर्शन का अभ्यास करेगा, संकल्प करेगा। संकल्प विहीन व्यक्ति जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं कर सकता। संकल्प प्राण है। अच्छी आदत को बुरी आदत से विजय प्राप्त करने के लिए, अच्छी आदत बदलने के लिए संकल्प विहीन व्यक्ति जीवित मुर्दा है। इसी प्रकार से चलने का अतियोग बचाइए, अयोग बचाइए, मिथ्या योग बचाइए, व्यायाम का अतियोग बचाइए, प्राणायाम का अतियोग बचाइए, पूजा पाठ का भी अतियोग बचाइए। अच्छे कामों का भी अतियोग दुख का कारण बन जाता है। तो वाचिक बोलने का भी अतियोग बचाइए, अयोग बचाइए, मिथ्या योग बचाइए। इसी मुंह से आप प्रेम से बोलेंगे तो आपको मित्र बढ़ेंगे, और इसी का आप दुरुपयोग वाले बोलेंगे तो मित्र घटेंगे, अपने दुश्मन हो जाते हैं। तो आप सोने का अतियोग बचाइए। सोना माने स्लीपिंग। धन उपार्जन का अतियोग बचाइए, धन संचय का अतियोग बचाइए, अयोग भी बचाइए, मिथ्या योग भी बचाइए।
बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। कठोर वचन बोलना है, निंदा के अतियोग से बचिए। तो सर्दी बहुत पड़ रही है, आप कपड़े इतने कम न पहने, मिथ्या योग न करें, अयोग न करें, और इतने भी न पहने कि बेचैनी हो जाए। तो सर्दी गर्मी का अयोग, जाड़े में ठंडा पानी पीना, ये मिथ्या योग है। अधिक गर्म पानी पीना, ये भी अतियोग है। अभी जब कोरोना आया था तो काढ़ा के लोग काढ़ा के पीछे ऐसे पड़ गए जैसे पाकिस्तान कश्मीर के पीछे पड़ा है पिछले 70 साल से। इतना काढ़ा पिया कि एलिमेंट्री कनाल जल गए, पेशाब के रोग हो गए। ताकत की दवा खाई तो अतियोग कर गए, पेशाब नहीं हो रहा, खीरे का रस पिया तो इतना पी गए कि पेशाब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बहुत बड़ा विषय है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो वस्तुएं हमको अच्छी लगती हैं उनका अतियोग कर जाते हैं। किसी क्रीम से चेहरा सुंदर लगने लगा, दिन में 3-3 बार लगाने लगे। अच्छी चीज का अतियोग भी नुकसानदेह है। बुरी चीज का तो योग नुकसान है ही है, अच्छी चीज का अयोग भी नुकसानदेह है। तो आप जो है ना समझने की कोशिश करो, अतियोग से बचो। मैं आपको 1 घंटे का प्रोग्राम देता हूं, अगर मैं 100 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बोलता रहूं, अतियोग हो गया। अतियोग पर कंट्रोल करिए, अयोग पर कंट्रोल करिए, मिथ्या योग पर कंट्रोल करिए। दंड बैठक लगाने बैठे, इतना दंड बैठक लगाया। तीर्थ यात्रा करने बैठे थे, ठीक से एक तीर्थ यात्रा करो। 1 महीने में सारे 50 तीर्थ यात्रा निपटाया। तीर्थ यात्रा साधना का विषय होता है, तीर्थ यात्रा टूरिज्म नहीं है। टूरिज्म है क्या? साधना का विषय है। इतनी भी साधना ना करो कि परिवार बर्बाद हो जाए। सवेरे जल्दी उठो, मेरी तरह प्रातः 2 बजे उठो, है? आजकल मैं आधा घंटे तन को देता हूँ, आधा घंटे मन को देता हूँ, आधा घंटे आत्मा को देता हूँ, आधा घंटे भ्रमण योग को देता हूँ, आधा घंटे जो तैयारी करते हैं आपके पढ़ाते हैं उसके लिए देता हूँ, आधा घंटे बैठ के फैमिली के साथ कोशिश करता हूँ गर्म पानी नहीं भी पीने का, कभी कभी चाय भी पीने का बिना शक्कर के, आधा घंटे डायरी मेंटेन करता हूँ। बीत जाते हैं 4 घंटे, प्लान से काम करता हूँ। घर की सारी चीजें व्यवस्था को मेंटेन करता हूँ। कभी काम करने वाले ना आए, बैठे हैं, मेरे जूता कौन पहनावे? अरे बाबा, निठल्लापन बंद करो, निकम्मापन बंद करो, स्वाधीन रहो, पराधीन को अति पराधीनता में मत बदलो। अतियोग से बचो, अयोग से बचो, मिथ्या योग से बचो। हमारा आयुर्वेद में बहुत सुंदर इस पर विवेचन किया गया है। इसलिए समझो, खराब चीज का मिथ्या योग, खराब चीज का करना मिथ्या योग है, हानिकारक चीजों को करना मिथ्या योग है, और अच्छी चीजों का अतियोग करना भी नुकसानदेह है। अच्छी चीजों को अयोग करना भी नुकसानदेह है। भगवान ने करेला बनाया था कि उसके कड़वाहट से आपकी डायबिटीज ना होने पावे, आपने कड़वाहट को बाहर निकाल दिया, उसमें धर दिया मसाला गरम गरम। कैंसर तो होएगा ही आमाशय में। हम लोग कुदरत से टकराते हैं, ज्ञान नहीं है कि करेला भगवान ने क्यों बनाया, अखरोट क्यों बनाया, पढ़ाऊंगा, किशमिश क्यों बनाया। पूरा कोर्स होता है नेचर में। परमात्मा ने बहुत मदद की है प्रकृति के माध्यम से, इसलिए को माँ कहा गया है, मौसी नहीं कहा गया प्रकृति को, प्रकृति माँ।
गाय माँ, गायत्री माँ, अपनी माँ के अलावा 6 माताएं और होती हैं। इन 7 माताओं को हमने मार दिया, खत्म कर दिया। आज घूम रहे हैं, पैसा है, नींद नहीं आ रही, पैसा है, स्वास्थ्य नहीं है, पैसा है, सच्चा सम्मान नहीं है। बहुत बड़ा विषय है। अच्छी चीजों के भी अतियोग से बचो, अच्छी चीजों के भी अतियोग से बचो। इस समय योगा का चल रहा, कंपटीशन चल रहा है, कौन कितनी टांग मोड़ दे, कौन कितना 360 डिग्री पे मुड़ जाए। ये योग नहीं है, योग का अतियोग है। दिन में 3-3 बार प्राणायाम कर रहे हैं, आधा घंटे, ये अतियोग है, अतियोग है। फल खाने बैठे, इतने फल खा गए, अतियोग हो गया। हानिकारक चीजों को भी होश में, यदि अति सीमित वस्तु में आनंद लेके किया जाए, वो हानि नहीं पहुंचाएगा। समोसा प्रिय है, रसगुल्ला प्रिय है, इच्छा को नहीं दबा सकते। एक समोसा भूख पर धीरे धीरे खाइए। 4 समोसे का टाइम दीजिए, जितना 4-6 समोसे में टाइम लगता है। एक ही समोसा आपको 6 समोसे का मजा दे देगा। डायबिटीज वाले मीठा नहीं खाएंगे, फिर चोरी करके खाते हैं, क्योंकि मन को जिस चीज से रोकेंगे वो और करता है। रसगुल्ला लीजिए, कुछ देर देखते रहिए, आधा करिए, धीरे धीरे छोटा छोटा पीस खाइए, जीभ को आनंद दीजिए। आधा रसगुल्ला में पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा। ज्यादा खाने का मन है तो खूब स्वाद लीजिए और बाहर एक थुकनी बना लीजिए पानी से, उसमें थूकते रहिए, आपकी इच्छा भी भर जाएगी। क्योंकि मन का स्वभाव होता है कि हम जिस चीज को रोकेंगे उसको और करता है। मास्टरबेशन के आदी हो गए हैं, उम्र हो गई है शादी की, अनैतिक चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, उसका अतियोग कर गए, उसका भी अतियोग कर गए। अतियोग नहीं करोगे तो मुक्त हो जाओगे, अतियोग करोगे तो डूब जाओगे। भोगों का अतियोग कर जाते हैं। मसाला इतना स्वाद लिया कि जीभ का कैंसर हो गया। मैं क्या बताऊं, आयुर्वेद कहता अच्छी चीजों के भी अतियोग से बचो। धन संचय करने बैठ गए, इतना धन संचय कर गए तो उसकी सरकार भी ले गई और जेल में आनंद लो। इतने खाते खोले, 10-10 खाते खुल गए, 10-10 दुकानें खोल लिया, फिर नींद नहीं आई। भैया हर चीज के, हर सुखकारी चीज के अतियोग से बचो। चाहे वो पूजा पाठ क्यों ना हो, चाहे तीर्थ यात्रा क्यों ना हो, चाहे घूमना क्यों ना हो, हर सुखकारी चीज के अतियोग से बचो, अयोग से बचो। हर दुखकारी चीज के मिथ्या योग से बचो। बहुत बड़ा विषय है, जितना मैंने बता दिया है इस पे चिंतन करो, चिंतन करो। अगला है आपका, बहुत अच्छा विषय है। कुछ समझ में आया? कुछ जी आज की बात पकड़ में आई है? बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आज का। इसी प्रकार से आपको जो मैंने कल बताया था आपको कि जो हम भोजन करते हैं, खरी भूख में भोजन करेंगे, चबा चबा के करेंगे तो उसका रस बनता है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं है, चावल है, आलू है, मीठा है, ये इसको पचाने वाला रस मुंह में से निकलता है। प्रोटीन को पचाने वाला रस आमाशय से निकलता है। अगर आप चबा के नहीं खाएंगे तो लाला रस नहीं मिलेगा, उसको हिंदी में लाला रस कहते हैं। आप एकदम भकर भकर खा लेंगे 1 मिनट में तो भोजन नहीं पचेगा। भोजन पचने पर इसका शब्द आता है आयुर्वेद में विपाक। पाक माने पचना, विपाक माने विशेष प्रकार से पचना।
रस, जब रस बन जाता है, अगर रस बन गया तो हम क्यों कहते हैं, हम नेचुरोपैथ प्राकृतिक क्यों कहते हैं बीमार हो तो फल के जूस पे रहो, सब्जी के जूस पे रहो, मेवा के जूस पे रहो, क्योंकि मेवा भी तो हजम करने के लिए चाहिए है? सब्जी तो हजम नहीं हो रही है, मेवा क्या हजम होगी, मुट्ठी भर बैठ के खा लिया। अधिक पैसा बढ़ने पर प्राय आदमी विक्षिप्त होने लगता है। इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू बनाया गया है, उनको अंधेरे में ही प्रकाश दिखता है। जब धर्म के साथ लक्ष्मी जी का हम आवाहन करते हैं तो अपने पति के साथ गरुड़ में बैठ के आती है, और गरुड़ वो पक्षी है जो सर्प को भी खा लेता है, उस पर विष नहीं चढ़ता। बड़ा चिंतन मनन किया गया है। धर्म के साथ अगर पैसा अधिक भी हो जाएगा तो मंदिर बनवाएंगे, हमारी योग द्वारा कायाकल्प पुस्तक बंटवाएंगे, गीता प्रेस गोरख की तरह सस्ता साहित्य बांटने का प्रेस खोलेंगे, है? कुछ अच्छे काम करेंगे अगर धर्म के साथ विष्णु के साथ आती है तो। नहीं तो लक्ष्मी आदमी को अंधा बना देती है। कहा भी है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है वह पाए बौरा है। 1 करोड़ का पैकेज, मैं तो देखा पैकेज वालों की कोई लाइफ नहीं है, रिलेशंस टूट गए हैं, बस घर में ऑनलाइन ऑनलाइन आंखें फोड़ रहे हो। 2-3 साल में आपकी आंख बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरा वीडियो सुनो, आंख की रक्षा कैसे करें। इन आंखों से मैं 50 साल प्लस पहले ब्लाइंड हो रहा था, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था। आज बहुत महीन अक्षर में भले मैं चश्मा लगा लूं, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूं। जिन आंखों से मोटे मोटे अक्षर नहीं देख पाता था, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे जैसे बनना चाहते हैं, पर कहते हैं गुरुजी क्रियाएं आप करो, फल हमको मिले। वाह, मैं पंडित नहीं हूं कि पूजा मैं करूं पाप आपका कटे। मैं गंगा नदी नहीं हूं कि 7 पीढ़ियों के पाप कट जाएंगे। गलत बोलते हैं लोग, पाप काटने पड़ेंगे। अगर पुण्य के हकदार है तो पाप काटने पड़ेंगे। गलत बातें सिखाई जाती हैं कि फलाने जगह हो जाओ सारे पाप कट जाएंगे। फिर तो ब्रह्मा का सिस्टम ही खत्म हो गया। बस पाप करो, हो जाओ फलाने मंदिर, गंगा जी नहाओ, सब गलत शिक्षा दी जा रही है। पाप तो काटने ही पड़ेंगे। राम को भी गलती का पाप भुगतना पड़ा है, कृष्ण को भी गलती का पाप भुगतना पड़ा है, अगर वो भगवान थे तो इसलिए रस, जब रस बन जाएगा, खरी भूख पे खाएंगे, चबा के खाएंगे, भूख से कम खाएंगे, भोजन के बाद पेशाब करने की आदत डालेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, मन में पॉजिटिव थॉट करेंगे, जो मैं भोजन करता हूँ पच जाता है, खा लिया है, देखो पचना तो है नहीं, गैस बनेगी, टकार बनेगी। थिंक नेगेटिव, सृष्टि नेगेटिव। थिंक पॉजिटिव, सृष्टि में बी पॉजिटिव, मे बी नॉट कंपल्सरी। जब रस का, हमारी बॉडी रस का विपाक होता है तो रक्त बनता है, रक्त बनता है। मैं तो न घी खाता हूं, न दूध पीता हूं, मैं प्राणी द्रव्य को अवॉइड करता हूं, स्वाद के लिए भले खा लूं कभी कभी। मेरा हेमोग्लोबिन 15-16 है, हेमोग्लोबिन घट रहा है। जब भोजन नहीं पचेगा, रस का विपाक नहीं होगा तो रक्त कहां से बनेगा। कूड़ा करकट से कूड़ा करकट रक्त बनेगा। जब रक्त का विपाक होता है तो मांस बनता है। एक सीमा के बाद बॉडी मांस को बढ़ने से रोकती है, कैसा हार्मोन्स बॉडी में पैदा होता है। रस, रक्त, मांस। जब मांस का विपाक होता है तो मेद बनता है, चर्बी बनती है। जब चर्बी का विपाक होता है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, हड्डियां बनती हैं। हड्डियां घिस रही हैं, खाओ कैल्शियम, खाते रहो कैल्शियम। हम कैल्शियम का विरोध नहीं करते, अरे कैल्शियम खाना है तो काला तिल धूप में सुखा लो, ग्राइंडर से पीस लो,
उसमें गुड़ मिला लो, उससे कैल्शियम मिलेगा। गाजर की पत्तियों से कैल्शियम मिलेगा। इसे केमिकल दूध से केमिकल मिलने वाला नहीं है। इमरजेंसी में दवाओं का कैल्शियम ले लो। अरे मेद, अगर मेद का विपाक होगा तो आपकी हड्डी बनेगी। हड्डी घिस रही है, हड्डी बढ़ रही है, हड्डी, अरे भैया विपाक होने दो। और जब हड्डियों का विपाक होता है, प्रोसेस है एक, तो फिर मज्जा बनती है। हड्डियों के अंदर होता है, मांसाहारी लोग हड्डी चूसा करते हैं। आपका भोजन अच्छा होगा तो अच्छा मज्जा बनेगा, और मज्जा से वीर बनता है, वीर बनता है। महिलाओं के 7वें स्टेज को रज कहते हैं, पुरुषों को वीर बनता है। ये वीर टेस्टेज में भर जाता है। 6-7 दिन में भरने के बाद नैतिक तरीके से निकालें तो ठीक है, अनैतिक से निकालें आपकी मर्जी, सेमी नैतिक अनैतिक से निकालें आपकी मर्जी। सपन दोष हो जाता है, अगर महीने सप्ताह में एक दिन सपन दोष हो जाए तो परेशान न हो। अरे जब टेस्टेज में वीर भरेगा तो निकलेगा ही। भय करोगे और होगा और होगा। इसलिए ये वीर और रज, और इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम जब छोटे छोटे थे तो कहते थे गांव में, तो अब तो खैर साढ़ बहुत बढ़ गए हैं, खेती खत्म हो गई बैलों की। पहले बैल होते थे, साढ़, सब गांव में एक साढ़ होता था। अब तो साढ़े साढ़ हो गए हैं। सब बलात्कार की बाढ़ आ गई है। बैल तो उस नवजात बछड़े को खस्सी की जाती थी, एक खास प्रकार की नस दबाई जाती थी। उस नस के दबाने से वीर शक्ति में बदल जाता था, ऊर्ध्वरेता होता था। हमारे यहाँ एक हठ योगी होते हैं, नागा संप्रदाय, नागा लोगों की खस्सी कर दी जाती है। वो वीर बनने नहीं पाता, रज बनने नहीं पाता, वो सीधे ऊर्जा में बदल जाता है, ओज में बदल जाता है। आज मैं बता रहा हूँ भेद आपको। आप कभी किसी नागा बाबा से मिले, क्या धूरी लगाए भयंकर जाड़े में भी घूमते रहते हैं, बड़ी ताकत होती है बैल की तरह। हमारे देश में हम महामूल बंद के अभ्यास से भी, साक्षी दर्शन के अभ्यास से भी, नाभि दर्शन के अभ्यास से भी, सब संकल्प के माध्यम से भी हम वीर को ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसको बजरौली कहते हैं। बजरौली सिद्ध करने के पहले समरौली सिद्ध करनी पड़ती है। समरौली सिद्ध करने पहले अमरौली सिद्ध करनी पड़ती है। योग की बड़ी गहरी विद्याएं हैं, अमरौली, बजरौली, समरौली। योग कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। लोग मुझे समझते थे पागल है, घर में बहुत सुविधाएं थी। मैंने कहा क्या फायदा इन सुविधाओं से, न धन की प्यास मिट रही है, न स्वास्थ्य सुंदर हो रहा है, न दीर्घायु हो रहा है। इसलिए मैं योग क्षेत्र में आया। अमौली सीखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया। मैं सिखाने को तैयार हूं, पर सुपात्रता तो हो। अमरौली सिखाने, समरौली सिखाने को तैयार हूं, पर पात्रता तो हो। बजरौली सिखा सकता हूं, पहले पात्र तो हो। गलत काम करने के लिए नहीं सिखाया जाता। जिसको टेस्ट पर और सेक्स पर और धर्म के मनी पर कंट्रोल नहीं होगा, ये क्रियाएं सिद्ध नहीं होती हैं। अभी जिस योगी को पद्म श्री मिली है इस साल, बनारस के उस योगी को मिला है। 124 वर्ष में भी 3 बजे उठता है, साधना करता है, अपने योगासन प्राणायाम करता है, ध्यान में बैठता है, पूजा पाठ करता है, लोगों की सेवा करता है। योग बहुत गहरी चीज है, लेकिन आपको टेस्ट और सेक्स और अधर्म के मनी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। तो आप जो है
रस जब आप खरी भूख पे खाएंगे, भूख से कम खाएंगे, चबा के खाएंगे, एक बार खाने के बाद 6-7 घंटे का अंतर दीजिए, 7 घंटे का, पानी के अलावा कुछ न लीजिए, 2 घंटे के और ककड़ा के भूख लगने दीजिए। अगर कोई गरीब आदमी दुर्व्यसन में नहीं फंसा है, दुर्व्यवहार में नहीं फंसा है, दुर्व्यसन में नहीं फंसा है, दुर्वासना में नहीं फंसा है, तो देखो उसका वजन भी मेंटेन रहता है, ताकत भी रहती है, स्वस्थ भी रहता है। इसलिए रस को रक्त में बदलना सीखो, रक्त के लिए मांस को बदलना सीखो, मांस को मेद में बदलना सीखो। अगर मांस मेद में नहीं बदला तो पानी भी पियोगे तो वजन बढ़ जाएगा। मेद को ऐसा हार्मोन्स बॉडी में होता है, वो ऊर्जा में, उसमें अस्थि में बदलता है, अस्थि मज्जा बदलती है, मज्जा वीर में बदलता है। तुम कितना भी वीरवर्धक चीज खाओ, सतावर, मूसली, सब जानता हूं, बताऊंगा मैं आपको, ये बहुत दिन तक काम नहीं करेंगे। आप बकरा को देखो ना, पीली पाती खाए जो, मुझसे सतावे काम, हलवा पूरी खाते जो, उनकी जाने राम। वो पत्तियों से, बबूल की पत्तियों से खा करके वीरवान बन जाता है, वीरवान बन जाता है। यहाँ खीर भी खा रहे हो, शकरकंद भी खा रहे हो, सारी बलवर्धक चीजें खा रहे हो, टाइम फिस। पाचन मजबूत करो, पाचन के मजबूत करने के लिए नौली सिद्ध करो। नौली से बढ़कर पेट का कोई व्यायाम नहीं है। लेकिन अगर आंतों में सूजन है तो मत करना। सूजन ठीक करने के लिए मैग्नेटिक बेल्ट बांधो पेट में, 1 महीना मैग्नेटिक बेल्ट बांधो रात को, शायद ही असंभव की सूजन न चली जाए। अभी मेरे पास कल रात का एक जज का फोन आया, जो मेरे शिष्य भी हैं, पर मैंने उठाया नहीं। 9 बजे के बाद मैं प्राय फोन नहीं उठाता हूँ, जब तक मुझे मालूम ना हो कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि 9 बजे सो जाता हूँ। 1 महीना एक प्राकृतिक में रहे, ऐसी उपवास का अतियोग कराया गया कि जो ताकत थी वो भी चली गई है। आंतों में सूजन गई नहीं, न मट्ठा कल्प से, न दूध कल्प से, न फलाने कल्प से। उनको शहद भी हजम होना बंद हो गया। एक सज्जन है, श्री राम शर्माचार्य के शिष्य, बहुत पहले मेरे पास आते थे, 40-45 साल पहले। उन्होंने मुझे फोन किया कि फलाने जज साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास रोगी बनकर आएंगे तो मैं देखूंगा, अगर जज बनकर आए तो मैं नहीं सेवा कर सकता। जज आप अपनी कुर्सी में हो, डीएम आप अपनी कुर्सी पे हो, मेरे पास आओ तो रोगी और श्रद्धा समर्पण लेके आओ। बड़ा स्पष्ट आदमी, मेरे पास धनवान बन के मत आओ, धनवान तुम्हारा अपने बैंक में रखो, मेरे पास श्रद्धा के साथ आओ, मैं आपको देखूंगा, गाइड करूंगा। वो आए मेरे पास, श्रद्धा से आए, भूल गए कि मैं जज हूं। मैंने कहा गेट के बाहर अपनी जज की सीट छोड़ा, मैं श्रद्धा से आओ मेरे पास। और उन्होंने मेरी बात मानी। 20 दिन मैंने कहा ऐसा करो, नौली कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात मानी। मैग्नेटिक बेल्ट बांधा, मैग्नेटिक पानी पिया, मैंने जो भोजन का क्रम लिखा वो किया। आज नौली चला रहे हैं, सारे आसन करने लगे। आसन बहुत जल्दी जल्दी करते थे, किसी अज्ञानी योगी ने बता दिया। योगी भी 3 प्रकार के हैं, ज्ञानी, अज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी। आज वो टनाटन है, फर्स्ट क्लास, वृद्धावस्था में भी कहते हैं। इसलिए ये मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं इस समय योग का अतियोग हो रहा है, योग का मिथ्या योग हो रहा है, योग का अयोग हो रहा है। पेट नहीं साफ हो रहा है, प्राणायाम कर रहे हैं, पेट नहीं साफ हो रहा है, आसन कर रहे हैं, पेट नहीं साफ हो रहा है, ध्यान में बैठे हैं, हवा गुड़गुड़ ऊपर चली जाती है, बोले कुंडलनी जाग रही है। योग की बड़ी दशा खराब है। इसलिए योगियों ने कहा बस्ती करो, नेति करो, धौती करो, बस्ती से वायु विकार को नियंत्रण करो, धौती से पित्त विकार को नियंत्रण करो,
नेति से कफ विकार का नियंत्रण करो। आयुर्वेद के अनुसार से अगर तीनों गुस्सा ना होने पाए तो आपके पास कठिन बीमारी नहीं आएगी। तो इसलिए, और जब आपका भोजन नहीं पचता है तो रस का क्षय हो जाता है, रक्त का क्षय हो जाता है, क्षय माने कमी, मांस का कमी हो जाती है, मेद की कमी हो जाती है, कुछ चर्बी भी चाहिए। बिल्कुल सुखट्टू राम नहीं चाहिए, न सुखट्टू राम बनो न अति टुनटुन राम बनो। एक टुनटुन नाम की हीरोइन थी बहुत पहले, उसने अपने मोटापे का सदुपयोग कर लिया। जानते हो टुनटुन का? हंसाती थी बहुत, वर्तमान में भारती की तरह है। तो टुनटुन भी नहीं बनना और ऐसा भी नहीं बनना सुखट्टू थे, एक बेचारे मर गए, बहुत उनकी हड्डी बाहर चमड़ी अंदर थी। काम बहुत अच्छा करता था वो। तो मज्जा का कमी ना होना, शुक्र की कमी ना होए। शुक्र नहीं बन रहा है, शुक्र में शनिचर लग गया, क्योंकि तुमको प्राकृतिक चिकित्सा पर, आयुर्वेद पर, योग साधना पर एतबार नहीं है, हैं? पहले शनिवार आता है, शनिचर लग गया, तुमको ईश्वर पर एतबार नहीं है, रविवार नहीं है। आप ईश्वर पर रविवार करो, योग साधना पर रविवार करो, एतबार करो। रविवार को एतबार भी बोलते हैं, एतबार माने विश्वास होता है उर्दू में। एतबार करो, तब सोम माने शांति आएगी, तब तुम्हारा मंगलवार होगा, मंगल होगा। जब मंगल होगा तो बुद्ध जागेगा, बुद्धि जागेगी। जब बुद्धि जागेगी तब गुरु की कृपा होगी, यानी बृहस्पतिवार होगा। जब गुरु की कृपा होगी तब होम लाइफ में शुक्र का बंटवारा सही होगा, और अतियोग कर जाओगे तो फिर शनिवार आ जाएगा। बहुत गहरी विषय है, इस नाम बड़े अच्छे बनाए गए हैं। शनिचर लग गया है, साधना करो, विश्वास करो, आय का दशांश निकालो गरीबों के लिए, तो सोमवार आ जाएगा। नहीं तो ऐसे वार छिपते रहेंगे, ऐसे वार लगे रहेंगे, एलोपैथिक वार, होम्योपैथिक वार और वनौषधि प्रधान आयुर्वेद, होम्योपैथिक वार, अंत में कोर्ट वार। इनसे बचना है तो हमको योग साधना करनी पड़ेगी, प्राकृतिक चिकित्सा समझना होगा, आयुर्वेद समझना होगा, टेस्ट पर, सेक्स पर, अधर्म के मनी पर नियंत्रण करना होगा। तो ये जो हमारे यहाँ बताए गए हैं कि ये जो है इनकी कमी कैसे हो, इसीलिए एक होता है विष्टाक्षय, बहुत कम लोग जानते हैं। अरे भैया खाते तो बहुत हैं पर मल नहीं निकलता। विष्टा माने मल, मल माने टट्टी, टट्टी माने स्टूल, कौन सी भाषा समझना चाहो। विष्टाक्षय, जितना हमने खाया, मान लो उसका 200 ग्राम मल बना, वो 100 ग्राम निकल रहा है, 100 ग्राम सूख गया आंतों में। जब आप हरी सब्जी ज्यादा खाते हैं, फुजला ज्यादा आटा, चोकरदार आटा लेते हैं, चोकर मिला आटे की रोटी खाते हैं, जब आप कम पालिश किया हुआ चावल खाते हैं, पैसा अधिक हो गया है तो 500 रुपए किलो का चावल, 200 का किलो चावल, सब तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो 20 रुपए किलो के चावल में दम है वो 250 किलो चावल में नहीं है, लेकिन पैसा ज्यादा हो गया है, बुद्धि कमजोर हो गई है। ये बड़े बड़े MBA बैठे हैं, एम माने माइंड, BA माने ब्रेन, तुम्हारे माइंड ब्रेन की अप्लाई करते हैं टू द डिस्ट्रॉय। बैठे हैं कैसे बेवकूफ बनाया जाए पैसे वालों को, पैसे वालों का नकल बेचारा गरीब आदमी कर रहा है। चोकरदार रोटी खाओ, पालिश किया हुआ चावल खाओ, है कम मसाला पड़ी सब्जी खाओ। मसालों की दुर्गति कर दी, मसाला हमारी दुर्गति कर देते हैं। चबा के खाओ, सब्जियां ज्यादा खाओ, सलाद ज्यादा खाओ। देखे पेट सब्जियों से, सलाद से। छिलके वाली दाल खाओ, मूंग मसूर को भिगो दो, खड़ी दालें भिगो दो, इतना पानी डालो कि उसमें समा जाए लगभग,
उस पानी को फेंक दिया, कीड़े मकोड़े स्वस्थ हो रहे हैं, आदमी अस्वस्थ हो रहा है। उसी गेहूं के पानी में, चने के पानी में, किशमिश के पानी में, सब्जियों के पानी में तो दम है, वो आप रस फेंक देते हो। इसलिए शौच नहीं हो रहा, फिर सूल उठा, फिर ये हुआ, फिर पेट ऐसे बचपन में ऐसे होते 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 ऐसे हो गए। पैदा हुए थे 5 किलो के, सॉरी जितने भी किलो के होता मुझे नहीं मालूम, धीमे 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 उम्र बढ़ती गई और कमर की चौड़ाई बढ़ती गई, जांघों की चौड़ाई बढ़ती गई। क्यों? इसलिए कि हमने भोजन में ताकत मान ली है। शौच नहीं हो रहा है, आंतों में मल जमा है। एक डॉक्टर हेग नाम का अमेरिका में हुआ है, उसने 560 आदमियों की आंतों का खोल के देखा, उसमें 556 आदमी आंतों के मल में जमा होने की वजह से, सड़ने की वजह से वहां कीड़े मकोड़ों ने केवटी बना ली थी। पेट नरम पैर गरम से ठंडा, आए बीमारी तो मारो डंडा। पेट नरम करिए, मुलायम करिए, मैग्नेटिक बेल्ट बांधिए, सप्ताह में 1 दिन पानी पे रहिए, जूस पे रहिए, व्रत के नाम पे व्रत भरत कर रहे हो, उपवास सही ढंग से उपवास करो। ये मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलेगी, इसका सदुपयोग करो। तो मांस बिष्टा क्षय हो गया, बिष्टा निकाल, रोज मल निकालना चाहिए 250 मान लो ग्राम, और निकल रहा है 150 ग्राम, उस आंतों में जमा होता जा रहा है, सड़ता है, गैस बनती है, गैस बनती है। अरे गैस बनने तुम्हारा मल सड़ रहा है, ठंडे पानी की पट्टी रखो, कूने हाइड्रोथेरेपी से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टब बाथ लो, नवली चलाओ, झुकने वाले आसन मत करना। अभी एक महिला हमारे पास विदेश से आई थी, उसने मंडूक आसन कर लिया टीवी से देख करके, हाथों में सूजन आ गई। झुकने वाले आसन मत करना, कोशिश करो। मूत्र क्षय, पानी कम पी रहे हैं, पेशाब नहीं हो रहा है, पेशाब लगा रोक लिया। आपको पेशाब लगा हो रोक लीजिए, बहुत कम होगा, बड़ी मुश्किल से होगा। पेशाब लगा तुरंत जाइए, खुल के हो जाएगा। तभी कहा गया है 100 काम छोड़ पेट। आवाज कहां जा रही? मल मूत्र, अगर टट्टी पेशाब लगा हो तो 100 काम छोड़ के जाइए। और खरी भूख लगी हो तो 100 काम छोड़ के जाइए। टट्टी पेशाब लगा हो तो 1000 काम छोड़ के जाइए। तो हम लोग जो है बिष्टा, पेशाब कम होने लगता है, पेशाब भरने लगता है, पैरों में सूजन आ जाती है। और जब तक हम शिष्टाचार, जब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, सात्विक जीवन नहीं जिएंगे, हमारा ओज घट जाएगा। ओज ही शक्ति है, ओज ही शक्ति है। चेहरे में चमक होती है। वीर से शक्ति नहीं आती जब तक वीर को बदलना नहीं आएगा, जब तक वीर को बदलना नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का बताया गया है। गृहस्थ में रह करके भी हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, नियमानुसार भोग करना, संभोग करना, सेक्स करना, ये भी ब्रह्मचर्य में आता है। हमने अब नई किताब में लिखी एक कहानी बहुत प्यारी है। इसी प्रकार से हम लोग ध्यान रखें, जब हमारे अंदर ओज बढ़ता है तो हमारी बुद्धि तेज होती है, हमें अंदर शक्ति आती है। इसी प्रकार से आपको हमने बताया कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा का क्या खेल है। एक बात और ध्यान रखें जो बहुत आवश्यक है, मैंने कल भी बताया था कि अग्नि 4 प्रकार की होती है? समाग्नि, यानी समाग्नि होती है। समाग्नि की अवस्था में भोजन पचता है। जब हम भोजन
बिना भूख के खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, कब्ज नहीं प्राकृतिक तरीकों से तोड़ते तो हमें मंदाग्नि हो जाती है, अग्नि मंद हो जाती है। मंदाग्नि के एक ही उपाय है, लंघनम परम औषधि। भूख नहीं लगती हो, हम बताएंगे क्या जड़ी बूटी प्रयोग करें भविष्य में मंदाग्नि दूर करने के लिए। तो मंदाग्नि होती है कफ कुपित होने से, और तीक्ष्णाग्नि होती है पित्त कुपित होने से। भूख बहुत लगती है, बार बार खाना पड़ता है, जो बाद में भस्म में बदल जाती है। विषमाग्नि होती है आपकी वायु विकृति से, जब वायु दोष हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद वात पित्त कफ के दोष को रोकता है। वात पित्त कफ का कुपित न होने पावे, वो समनात्मक औषधियाँ देते हैं। लेकिन हमारे योग में ये नेति करेंगे तो कफ का समन नहीं होता, निष्कासन हो जाता है। कुंजर करेंगे तो पित्त का समन नहीं होता, निष्कासन हो जाता है। जब बस्ती करेंगे, गणेश क्रिया करेंगे, अहानिकारक विरेचन दवा लेंगे तो आपका वायु नहीं कुपित होगा। तो योग के षटकर्म की 3 क्रियाएं बहुत अच्छी हैं। नौली करेंगे तो आपकी आंतें मजबूत होंगी, बशर्ते सूजन न हो। हैं, जब आप त्राटक करेंगे तो मन बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। जब कपाल शोधन करेंगे तो आपका मस्तिष्क ठीक हो जाता है। जब 3 महीने में 6 महीने में संग प्रक्षालन करेंगे, ओल्ड तरीका बहुत कठिन हो गया है, आजकल आते नहीं कर पाते। स्वामी देवमूर्ति जी ने नया तरीका निकाला है, बहुत सरल है। आयुर्वेद में विरेचन विधि से कराया जाता है। उसमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी थे, हम आपको सिखाएंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत उपयोगी बातें सुनी और इसी को आगे कल बढ़ाएंगे। तो समाग्नि में रखिए, मंदाग्नि मत पैदा करिए, विषमाग्नि मत पैदा करिए, तीक्ष्णाग्नि मत पैदा करिए। है, तीक्ष्णाग्नि पैदा हो गई है तो कुंजर करो, गरी को चूसो, हल्की चीजें लो। हमारे जैसे अनुभवी आदमी के पास आओ, मेरी बातें सुनो, समझो। अगर स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, केमिकल दवाओं से बचना है, भविष्य में इन केमिकल दवाओं के बड़े बड़े रोगों जो साइड इफेक्ट होते हैं उनसे बचना है। क्योंकि आरोग्यता ही सुख है और रोगता ही दुख है। तन के रोग, इंद्रियों के रोग, मन के रोग, बुद्धि के रोग, इन रोगों से बचने के लिए हमको आयुर्वेद का जो मैं क्लास दे रहा हूं इसका प्रयोग करिए। अंतिम संदेश, योग साधना, सरल प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू आयुर्वेदिक तीनों का संगम बढ़ाइए। सूजन और दर्द के लिए चुंबक चिकित्सा अपनाइए। एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी से अंग की शक्ति बढ़ाइए। मेडिटेशन से मन को का बोध जगाइए। परमार्थ से भगवान की कृपा पाइए। आज हम लोग यही बात समाप्त कर रहे हैं। ठीक 30 मिनट 1 घंटा हो गया। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपको बहुत बहुत सद्भावना, शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि मेरी तरह आप भी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सकारात्मक रहें, परमार्थी रहें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।